जैसे जतेंद्र सिंह जी हैं, वो ही उधर पहुंचाएंगे तो पहुंचेगी ना। हमने तो अभी तक तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी सर। 5 साल पहले थे, 2 साल अभी 7 साल हो गए, लेकिन हमने तो अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखी कि जतेंद्र सिंह है कौन। नहीं सर, किसान तो एक अन्नदाता है, वो खालिस्तानी नहीं हो सकता। हम किसानों के साथ हैं सर, है ना। गवर्नमेंट ने रेट तो बांध दिया, लेकिन 6-6 महीने पैसा नहीं देंगे तो उस रेट को करना क्या है हमने। तो ये ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे खाते में, जिम्मेदारों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया डालते हैं। 500 रुपये से महीना नहीं निकलता सर। तो 500 रुपये का तो एक यूरिया की गुत्थी भी नहीं आती हमारी। गलत कर रही है सर, ये हमारी जो जमीनें निकाल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। क्यों रहे हैं कि 2-2 हज़ार हमको समान निधि दे रहे हैं, और दूसरी तौर पर उन्हें खाद की जो क्वांटिटी है वो 45 किलो कर दी है। डीजल का भाव 75 रुपये लीटर कर दिया है। अच्छा होता कि खाद में 50% सब्सिडी देते, बीज में सब्सिडी देते, इसमें सब्सिडी कोई नहीं दी। वो 2,000 रुपये दे रहे हैं, उल्टा किसानों के अकाउंट से निकाल रहे हैं। फसल बीमा योजना में कितने में प्रीमियम काटा है इन्होंने, और हजारों करोड़ रुपया कॉर्पोरेटरों को बेनिफिट दे लिया। ये अंग्रेजों से ही बदतर जो सरकार आई है कि जिन लोगों ने इनका मालिकाना हक छीन लिया है। ये कारपोरेट हाथों के देश बिल्कुल बेच दिया है। आज कारपोरेट ही सरकार चला रहे हैं। ये बीजेपी थोड़ी सरकार चला रही है, कारपोरेट जो है सरकार चला रहे हैं। जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर के सीमावर्ती किसान इन दिनों खासे परेशान हैं। रोजी रोटी के लिए वह हमेशा खेतीबाड़ी पर ही निर्भर रहे हैं। जब से राज्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हुआ है, 370 दफा हटने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत के कानून लागू हो गए हैं, जिससे राज्य के अधीन पड़ती जमीन उनसे खाली करवाई जा रही है, जिससे वह पिछले कई दशकों से इसी जमीन से रोजी रोटी कमा रहे थे। आज सरकार की नई पॉलिसी की वजह से उन्हें ये जमीन खाली करनी पड़ रही है। मेरा नाम रतन चंद है और बॉर्डर वेलफेयर कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ और गांव का पंच भी हूँ, और करोल मात्रा मेरे गांव का नाम है। मुद्दा हमारा आज स्टेट लैंड का है। हमारी ज़मीनें जो थी, हमारे पूर्वजों ने जो पहले से 100 साल से चलाते आ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे बुजुर्ग जो है, मेरे ख्याल में 100 साल भी उन्होंने उम्र काटी होगी, तो कोई 5-7 पीढ़ियों के नाम आ रहे हैं। तो तब से लेके आज दिन तक हम वो ज़मीनें हल चलाते आ रहे हैं। अभी जैसे पहले 100 किसी के पास 100 किले की ज़मीन थी, 100 किले निकाल करके उसके बाद एक एक्ट आया, उसमें हमारी बना दिया 23 किले का मालिक बना दिया। 23 किले में से फिर उसमें से एक एक्ट आया, उसमें से लोगों की ज़मीनें निकाल करके 12.5 किले पे आ गए कि 12.5 किले आपके पास रहेगी। और जो जैसे 23 किले में से निकाली, वो 10.5 कनाल जो निकल गई हमारी, 10.5 किले जो निकली वो स्टेट लैंड हो गई। हमारे जे.एंड.के में स्टेट लैंड थी ही नहीं। हाँ, फॉरेस्ट लैंड थी और स्टेट लैंड बिल्कुल नहीं थी। जो हमारे पूर्वजों की ज़मीनें आज दिन तक वो हल चलाते आए, वही ज़मीनें निकाल के स्टेट लैंड कर दी, और उसी पे हम बॉर्डर पे जहाँ रह रहे हैं गोलियां खा रहे हैं। अगर हम लोगों की जहाँ से ज़मीनें अगर जे निकाल के ले जाएंगे तो हमने बॉर्डर पे रहना ही किस लिए। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज़मींदार को जो है उसका जो, जैसे रोशनी एक्ट में एक कानून पास किया था कि 100 रुपया कनाल के हिसाब से देके उनको मालिक बनाया जाएगा। अगर 100 रुपया गवर्नमेंट को नहीं बारह खाती है तो वो 200 रुपया कनाल का लगा लें, और वही गरीब लोग जो हैं इससे ज़्यादा पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं, और उनको लोगों को मालिक बनाया जाना चाहिए। यही हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। मेरा नाम अजीत कुमार है, तो मैं यहाँ का बॉर्डर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पे। तो हम काफ़ी कोई 20-25 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉर्डर को। तो अभी जो हमारे बॉर्डर के जो किसान हैं, जहाँ उसके आगे पीछे जितने भी गांव हैं, उनको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करने आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस दिए जा रहे हैं कि जिन किसानों के पास सरकार ज़मीन पे कागज़ थे आज से 60-60, 70-70 साल से, तो उनको रेवेन्यू की डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं कि ये ज़मीन जो है ये सरकारी है और इसे खाली किया जाए। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि ये किसान हैं, ये एक अन्नदाता हैं, तो इनके जो पूर्वज थे, जो हमारे पहले जो हमारे दादा थे, बाबा थे, उन्होंने ये ज़मीनें जो हैं बड़ी मेहनत के साथ जंगल जो था उसको आबाद करके ये ज़मीनें अभी बनाई हैं जो खेती बाड़ी के योग्य। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि
60 70 साल हो गया हमें इस ज़मीन पे काबज़ किए हुए। ये बात अलग है कि उस समय जो हमारे जो पूर्वजन थे वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी उस खेती के ऊपर गिरदौरी नहीं लगी, तो फिर भी इनकी जो गिरदौरियाँ हैं कम से कम 30 40 साल से है। तो हम सरकार से ये अपील करेंगे कि जो एग्रियन रिफार्म के जो एक्ट हैं 1976 है, जिस जिस ज़मीन के ऊपर वो एक्ट लागू होता है उसको उस ज़मीन का उस किसान को मालिक बनाया जाए। तो हम ये भी अपील करते हैं कि जो रोशनी एक्ट जो हमारी पहले सरकारों ने गरीब किसानों के लिए एक एक्ट बनाया था कि लोगों को उस ज़मीन का मालिकाना हकूक़ देने के लिए, तो हम तो ये भी डिमांड करेंगे कि उस रोशनी एक्ट को किसानों के हक़ के लिए उसको लागू किया जाए दोबारा। तो हमने ये एक निर्णय किया हुआ है कि अगर सरकार ऐसे नहीं मानती है तो हम पूरा जो जितने भी किसान हैं हम भी कोर्ट में जाएंगे और जो भी लीगल जो लड़ाई होगी वो हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और अपनी ज़मीनें हम कदाचित भी किसी को देंगे नहीं। ये ज़मीनें हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं और ये ज़मीनें जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ही रहेंगी। हम किसी को जहाँ किसी को ज़मीनें ऐसी नहीं देंगे। ये अभी जो जो कानून जो लाया गया है, ये बीजेपी और पीडीपी की जो कोलिशन सरकार बनी है, इन्होंने क्या किया कि यहाँ किसानों की जो गिरदौरियाँ थी 2 साल पहले इन्होंने बिना किसानों से पूछे इन्होंने उनकी किसानों के ऊपर रेड लाइन लगा दी। तो ये रोशनी एक्ट जो था उसके तहत बहुत से किसानों की हर गांव में 3-3 4-4 फाइलें जो थी वो वेस्टिंग ओनरशिप राइट इनको मिला था। लेकिन आज बड़े शर्म से हमें कहना पड़ रहा है और बड़ा अफसोस हमें लग रहा है कि जो हमारे लोगों के जो ठेकेदार थे जो कहते कि हम तुम्हारे हिमायती हैं, वही हमारी ज़मीनें ये जो निकाल रहे हैं। और रोशनी एक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म करके, और हमें अभी प्रॉब्लम में डाल दिया। हमें रात को नींद नहीं आ रही है किसानों को कि यही ज़मीन उनकी रोजी रोटी है, इन्हीं ज़मीनों के साथ उन्होंने बच्चे पालने हैं, सभी काम इन्होंने इसी ज़मीन के ऊपर करने हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं बेचारे खेती बाड़ी करते हैं, इनके जो बच्चे हैं खेती बाड़ी की वजह से इनके बच्चे स्कूल पढ़ नहीं पाते, अच्छे मतलब अंक नहीं प्राप्त कर सकते, बाहर जाके ये किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, और बच्चे भी इन्होंने अपनी खेती के ऊपर लगाए हुए हैं। आज अगर किसानों की ज़मीन सरकार अगर छीन लेती है तो हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, भीख मांगने के ऊपर आ जाएंगे। 47 से लेकर हम परमानेंट इधर के ही रहने वाले हैं, कोई बाहर से तो आया नहीं है। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो कोई 100 किले का मालिक था, कोई 150 किले का मालिक था। तो जब गवर्नमेंट ने क्लेम बनाए 23 किले का, तो जो 23 किले वो थी तो मालिकों की जो निकाली उन्होंने, उसके बाद इन्होंने बनाया 12 किले का क्लेम, और जो 11 किले निकली वो किसकी थी? हमारी थी, मालिकों की। और अभी इन्होंने क्या किया कि 2 साल हो गए जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार मिक्स बनी, इन्होंने हमारी जो सरकार ज़मीन की गिरदौरियाँ थी वो काट दी, उससे हमारे को बेदखल कर दिया। तो हम यही बताते हैं प्रधानमंत्री को कि सर हमारी तरफ ध्यान दें। हम तो आप लोग, मैं खुद फौजी आदमी हूँ, हम जब बॉर्डर पर थे तो हम तनख्वाह लेते थे, लेकिन अभी हम बॉर्डर पर रहते हैं बिना तनख्वाह के, गवर्नमेंट के नौकर हैं, क्योंकि हम बॉर्डर की रखवाली फौज के साथ बीएसएफ के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर कर रहे हैं, और मुफ्त की गोलियां खा रहे हैं। हमारे पशु जख्मी हो जाते हैं, हमारे दीवारें तोड़ देते हैं, नए मकान तोड़ दिए हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और जो हमारा एक रोजी रोटी का मसला है वो भी गवर्नमेंट हमारे से छीन रही है। और गवर्नमेंट बोलती है कि जिम्मेदार को हम अमीर करेंगे, ये अमीर कर दे, अमीर नहीं करे, ये तो गरीब से भी नीचे डाउन आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी रोजी रोटी है वो ही जा रही है, तो हम अमीर कहाँ से होंगे? 7 साल हो गए, 5 साल पहले थे, 2 साल अभी हुए, 7 साल हो गए, लेकिन हमने तो अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखी कि जतिंदर सिंह है कौन। वोट जरूर डाले हैं लेकिन देखा नहीं है। किसानों को भाजपा वाले कह रहे हैं खालिस्तानी है ये, जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं। क्या लगता है आपको कि किसान खालिस्तानी हो सकता है? नहीं सर, किसान तो एक अन्नदाता है, वो खालिस्तानी नहीं हो सकता। वो तो गवर्नमेंट का पता नहीं क्या प्लान है क्या नहीं है, या किसी दूसरी पार्टी का कोई प्लान है, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं जानते हैं। आप क्या समझते हैं वो जो 3 काले कानून सरकार ने लाए, आप उसके विरोध में हो कि समर्थन में? आप किसानों के साथ हो कि सरकार के साथ? हम किसानों के साथ हैं सर। वो जो जैसे मंडियाँ लगाई हैं, मंडियों से हमारे को है फ़ायदा है, लेकिन हमने कितने अभी कईयों ने महीना 2 महीने
दान उधर डाले हुए हो गया, लेकिन अभी तक उसका कोई पैसा नहीं मिला किसी को भी। और सरकारी मंडियों में? हाँ, सरकारी मंडियों में जो लोकल आते हैं वो तो उसी टाइम उठाते हैं और ले जाते हैं, लेकिन चक्कर तो रेट का है ना। गवर्नमेंट ने रेट तो बांध दिया, लेकिन 6-6 महीने पैसा नहीं देंगे तो उस रेट को करना क्या है हमने? क्योंकि फसल, एक जिम्मेदार फसल बेचेगा तो दूसरी फसल बीजेगा ना, उसको पैसा मिलेगा। तो खाद कहाँ से खरीदनी है? अब ये ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे खाते में, जिम्मेदारों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया डालते हैं, और आज 2 हज़ार रुपये की तो 1 क्विंटल डाया नहीं आता। मतलब एक साल के लिए आपको 6,000 रुपया मिल जाता है। क्या लगता है आपको कि 6,000 से आप पूरा साल चला लोगे? 500 रुपये से महीना नहीं निकलता सर। ये 500 रुपये, इधर से चटवाल जाना हो तो 500 रुपया तो किराया चल जाता है। तो 500 रुपये का तो एक यूरिया की गुत्थी भी नहीं आती हमारी, तो उससे साल कैसे चलाएंगे? अगले वाली फसल कैसे बीजेंगे? इसी को लेकर आज हीरानगर के सीमावर्ती गांव मड़ीन के किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना था कि एक तो पहले ही 3 बिल लाकर सरकार ने किसानों पर कहर ढाया है, ऊपर से नई पॉलिसी के तहत हमारी जमीन भी हमसे छीनी जा रही है। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर सरकार जल्दी उनकी जमीनों का कोई हल नहीं करती तो वह उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। किया इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है जी, जो हमारे लाखों किसान जो है वो दिल्ली में 4 जगहों में बैठे हैं, उनके समर्थन में है, उनके हक में है। ये जो मोदी साहब ने 3 काले कानून बनाए हैं जिससे उनकी ज़मीनें जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगी, और बड़ा जो है वो है एमएस जो है उसका असर सबसे ज़्यादा जो है हमारे जम्मू में पड़ रहा है। कोई इधर ख़रीदार नहीं है। 1-2-4 दिन वो महकमों ने ख़रीदा है माल, गवर्नमेंट जो एफ से वाले थे। उसके बाद हमारा अनाज 1888 रखा इन्होंने, वो 1500, 1400, 1600 में बिका है। कितना जुल्म है हमारे साथ। आज से नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर एमएस का तो नाम ही नहीं है। कम से कम 400-500 रुपये क्विंटल हमको जम्मू वालों को कम मिलता है। तो अच्छा, उसके बाद जो भी स्कीम को सेंटर से आती है, जैसे 2014 में हमारी गंदम मरी थी, हर स्टेट में किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 रुपया दिया गेहूँ का, हमें एक पैसा नहीं मिला। लास्ट ईयर हमारी गंदम की फसल मर गई थी, गिरदौरी तक नहीं की। इस डीसी के पास हम का कम से कम 10-12 बारी गए हैं, कहता आज करूँगा, कल करूँगा, लेकिन बिल्कुल इसने नहीं किया। तो उसके मतलब उसके खिलाफ भी हैं। बाकी ज़्यादा जो है हमारे लाखों किसान जो उधर अभी बैठे हैं खुले आसमान में, आज -डिग्री मतलब जा रहा है, या 2 डिग्री 1 डिग्री है, कितनी सर्दी है, वो उधर बैठे हैं। लेकिन मोदी के कानों में जूं तक नहीं कर रही है, तो हम उनके समर्थन में बैठे हैं कि हम भी उनके हक में हैं। वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, जो 3 काले कानून जो सेंटर सरकार ने जो पास किए हैं, जो किसान इतनी ठंड में वहाँ पे जो धरने पे बैठे हैं, हम आज उनके समर्थन में हमने उनकी घोषणा की है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग वहाँ दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन उनके समर्थन में आज जो हमने उनका समर्थन किया है। दूसरा, जब कि जम्मू कश्मीर के किसानों की बात करें, जैसे हमारे चौधरी साहब ने बताया, यहाँ पे कोई एमएसपी नहीं है। 1867 पे यहाँ पे रेट था, लेकिन उन्होंने 1400 और 1500 रुपये बेची। तो पिछली 2 फसलें यहाँ पे तबाह और बर्बाद होगी। 2014 से लेकर 3 फसलें तबाह हुई, लेकिन यहाँ की सरकारों ने कोई भी मुआवजा और कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया। कई बार हम डी साहब के पास गए कि इनकी गिरदौरी को एंट्री करवाओ। यहाँ की गंदम की फसल तो इस इलाके में बिल्कुल नहीं हुई। लोग पैसे से खरीद के वो आटा वो घर पे खा रहे हैं। तो ये हालत है जम्मू कश्मीर के किसानों के। जम्मू कश्मीर के किसानों के हक में आज तक कोई भी जो है, कोई भी नुमाइंदा जो आज तक नहीं बोला। तो इसी के यान में नारेबाजी कर रहे हैं उनके सरकार के खिलाफ कि इनकी जो किसान है। और दूसरा हमारा जो अहम मुद्दा है, यहाँ की जो स्टेट लैंड है वो काफ़ी देर से यहाँ के लोग काशित कर रहे हैं, खासकर बॉर्डर के लोग, वो ज़मीनें उनसे छीनी जा रही हैं। तो अगर इनके पास किसानों के पास ज़मीनें नहीं रहेंगी तो वो क्या खाएंगे और बॉर्डर पे क्या कहाँ पे रहेंगे। यही हमारा सरकार के ऊपर एक चेतावनी है कि अगर हमारा मुआवजा कंपनसेशन नहीं दिया इन्होंने तो एक बड़ा हम यहाँ पे आंदोलन खड़ा करेंगे स्टेट लैंड के ऊपर। यहाँ के जो सरकारी ज़मीन है जो काफ़ी देर से वहाँ मुशक्क़त का उन्होंने खेती बाड़ी कर रहे हैं वहाँ पे, कि वो ज़मीनें उनसे ना छीनी जाएँ। और जब बहुत सारे मसले किसानों के यहाँ पे पेंशन का मसला, किसी को पेंशन नहीं लगी यहाँ पे, कई बड़े सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो पेंशन लिए बगैर ही यहाँ पे मौत होगी इनकी, लेकिन 6 से 7 पेंशन लगी। यही हमारा प्रदर्शन है जो यहाँ के सरकार के खिलाफ है। हमारे गवर्नमेंट लैंड जो है वो सरकार छीन रही है, और मैक्सिमम लोग बॉर्डर के हैं। बॉर्डर पर जो लोग जो हैं वो बॉर्डर के पहरेदार हैं। वो बीएसएफ आर्मी से ज़्यादा चौकीदारी देश की वो करते हैं। यदि इनकी ज़मीनें छीन ली, इनके पास ना तो कोई जॉब है, ना तो इनके पास कोई रहने के अच्छे साधन हैं,
रोजाना पाकिस्तान इन पर गोलाबारी करता है और सरकार इन पर डंडा चलाती है। यदि ये देश के पहरेदार यहाँ से हट गए या हटने के लिए विवश हुए तो ये सरकार के लिए बहुत बुरा इसका अंजाम होगा। अगली बात, ये जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, हम इनका समर्थन के लिए यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं। और जो 2014 का क्लेम है और गवर्नमेंट लैंड को बचाने के लिए अगर सरकार नहीं जागी तो हम बहुत बड़ा एक संघर्ष करेंगे। और आज भी हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो लाखों की तादाद में दिल्ली में किसान बैठे हैं, वे इस जो 2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है वो बेचारे वहाँ बैठे हैं खुले आसमान में। हम उनके हक़ में आज भी यहाँ खड़े हैं और हम ये मोदी साहब को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके हक़ में फैसला नहीं सुनाया गया तो ये सभी किसान हमारे जम्मू कश्मीर के भी उनके हक़ में दिल्ली में पहुँचने वाले हैं। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि इस सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो सरकार, जो हमारे LG जहाँ बैठे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में किसानों का बेड़ा गर्क हो गया है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको कोई नहीं भाव नहीं दे रहा है जो सही भाव है उसकी फसल का। अभी जो धान की फसल जहाँ किसान बेच रहे हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। इन्हें एक ड्रामा किया कि हमने मंडी खोल दी किसानों के लिए। आज वो देखिए, आप मंडी जाकर देखिए क्या हालत है उस मंडी की। जो कोई किसान जाता है वो 10 दिन बेचारा वहाँ बैठा रहता है, फिर 10 दिन के बाद उसको वापस अपना जो अपनी मुंजी है वहाँ लेकर घर में आ जाता है। घर में वो जब रखता है जहाँ कोई उसको पूछने वाला कोई नहीं, व्यापारी नहीं है। जो व्यापारी है वो अपनी मन मर्जी कर रहा है। जो हमारा धान 2000 के करीब बिकता था उसको कोई 1400 से ले रहा है, कोई 1300 से ले रहा है। हम इस मोदी सरकार को एक चैलेंज करते हैं, अगर किसानों का ये मसले जल्द से जल्द हल नहीं किए गए तो हम सरकार के खिलाफ जमकर नेशनल हाई पावर प्रदर्शन करके पूरा किसान इकट्ठा हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। वहीं जब इस मामले में जिला कमिश्नर OP भगत से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य का अपना कानून था और इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से भारतीय कानून को लागू कर दिया गया है, जिस वजह से राज्य की जमीन को छुड़ाने का ऑर्डर आया है, जिस वजह से किसानों के साथ कई बार मीटिंग भी हुई है और उन्हें समझाया भी गया है कि जो भी राज्य की जो जमीन राज्य की है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार के कागज़ों में बाकायदा स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश करके लिखा गया है कि इवैक्यूएट प्रॉपर्टी कौन सी है, स्टेट की प्रॉपर्टी कौन सी है, मलकियत कौन सी है। वो ऑलरेडी उनको दिखा दिया गया है बाकायदा उनके नामों के आगे जो जहाँ जहाँ उनकी मलकियत बनती है वो बाकायदा SDM को बोल के, नायब तहसीलदार पटवारी को बोल के उनको बता दिया गया है कि कौन से खतरा नंबर में उनकी ज़मीन पड़ती है। स्टेट की लैंड तो किसी की नहीं हो जाएगी ना अपने आप। ये तो वेल एस्टेब्लिश कानून है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में जो इस वक्त हमारे पास रूल एग्जिस्ट करते हैं ग्राउंड पे, उसके हिसाब से वो लिखा गया है कि किसकी ये कौन कौन सी खसरा नंबर में स्टेट लैंड है, कौन कौन से खसरा नंबर में मलकियत है, कौन कौन से खसरा नंबर में इवैक्यूएट प्रॉपर्टी है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी भी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।